नमस्कार। आज हम एक ऐसी जमीन की बात करने वाले हैं, पंजाब। एक ऐसी जगह जहां का इतिहास, कल्चर और जश्न सब मिलकर एक बिल्कुल ही अलग पहचान बनाते हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं पंजाब की इस रूह को। पंजाब को समझना हो ना तो शायद ये एक लाइन ही काफी है। पुरानी परंपराएं और आज की मॉडर्न दुनिया का एक जबरदस्त मेल। और यकीन मानिए ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। असल में पंजाब की हर चीज, हर बात इसी के इर्द गिर्द घूमती है। देखते हैं कैसे। तो पंजाब की इस आत्मा को, इसके मिजाज को समझने के लिए ना बस 3 चीजों को पकड़ना होगा। एक, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा, जिसे हम जुझारूपन कहते हैं। दूसरा, खुला दिल यानी उदारता। और तीसरा, जश्न। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जो पंजाब के लोगों में बसते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लड़ने का जज्बा है, ये जो कभी हार न मानने वाली बात है, ये आई कहाँ से? इसका जवाब मिलता है इतिहास में। देखिए, पंजाब हमेशा से ही अलग अलग सभ्यताओं के मिलने की जगह रहा है और बस इसी मेल जोल ने, इसी टकराव ने इसके कैरेक्टर को गढ़ा है। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। ये बताती है कि कैसे एक के बाद एक ताकतवर साम्राज्यों ने पंजाब पर अपनी छाप छोड़ी। सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता की एकदम पुरानी जड़ों से शुरू होकर फिर मौर्य साम्राज्य का दौर आया, मुगलों का कल्चरल असर पड़ा और फिर महाराजा रंजीत सिंह के सिख साम्राज्य का वो सुनहरा दौर भी आया। और जानते हैं, ये पूरा का पूरा इतिहास सिर्फ किताबों में बंद नहीं है। ये तो यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की इमारतों में जिंदा है। आज भी जब हम यहाँ के बड़े बड़े किले देखते हैं या फिर शांत और पवित्र गुरुद्वारों में जाते हैं, तो उनकी दीवारें हमें उस गुजरे हुए जमाने की कहानियां सुनाती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के पंजाब में आते हैं और देखते हैं कि ये जो जिंदा दिली है, ये पंजाब के कल्चर में, उसके रंग ढंग में कैसे नजर आती है। भांगड़ा और गिद्दा, अरे वाह! ये सिर्फ डांस नहीं है, ये तो पंजाब की धड़कनें हैं, उसकी एनर्जी है। ढोल की हर एक बीट पर जो खुशी और एकता का माहौल बनता है ना, बस उसी में पंजाब की वो बिंदास और जोशीली रूह दिखती है। पर रुकिए, जश्न सिर्फ यहीं तक नहीं है। यहाँ की मीठी पंजाबी जुबान है जिसमें सदियों की शायरी और किस्से कहानियां बसी हुई हैं। फिर वैसाखी का त्योहार है जब फसल कटने की खुशी मनाई जाती है। और लोहड़ी है जिसमें आग जलाकर सब मिलकर सर्दियों को विदा करते हैं। ये सब चीजें मिलकर ही तो पंजाब के कल्चर को इतना रिच बनाती हैं। तो अब बात करते हैं पंजाब के खुले दिल की, उसकी उदारता की। और इसे महसूस करने का सबसे मजेदार तरीका है यहाँ का खाना। भाई, पंजाब में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो तो दिल जीत लेता है। ये वहाँ के लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी का दूसरा नाम है। जरा सोचकर देखिए, प्लेट में गर्मा गर्म रोटियां हो, साथ में मक्खन वाली दाल या कोई बढ़िया सी सब्जी हो, और सबसे जरूरी, आसपास अपने लोग हों। बस यही तो है पंजाबी मेहमान नवाजी। यहाँ खाना खिलाना असल में एक दूसरे से जुड़ने का, अपने खुशियां बांटने का एक तरीका है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, इतिहास, कल्चर, खाना, इन सबको अगर एक साथ जोड़ दें तो पंजाब की पहचान की एक पूरी तस्वीर सामने आती है। और यही वो जज्बा है, यही वो स्पिरिट है जो इस जमीन की असली पहचान है। तो कुल मिलाकर पंजाब की आत्मा इन 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा जो इसे अपने इतिहास से मिला है। दूसरा, उदारता जो लोगों के साथ और खाने की मेज पर दिखती है। और तीसरा, जश्न मनाने का अंदाज जो यहाँ के कल्चर और त्योहारों में झलकता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि किसी भी जगह की असली रूह, उसकी आत्मा होती क्या है? अगर पंजाब की बात करें तो क्या वो उसका मुश्किलों भरा इतिहास है, या फिर यहाँ के दरिया दिल लोग, या इसकी जिंदा दिल परंपराएं, या शायद इन सबका मिला जुला असर ही पंजाब की असली पहचान है? इस पर सोचिएगा जरूर।